सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देख लिया। इस मामले में आपका क्या कहना? ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहे थे हम, क्योंकि संसद में, जो कि हमारे संविधान के मुताबिक देश की सबसे बड़ी पंचायत हम कहते हैं, और संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर अंबेडकर रहे, और सबने मिलकर उस समय के जो हमारे बड़े शीर्ष नेता थे, नेतृत्व था, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, मौलाना, राजेंद्र प्रसाद और सभी समस्त जो सीनियर नेता थे, सब ने मिलकर फैसला लिया कि हमारी संविधान की रचना होनी है और उसमें हम डॉक्टर अंबेडकर को उसका कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और आज के दिन सारा देश मानता है, जहां एक और समस्त दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइकॉन मानते ही हैं, वहां दूसरी ओर हर नागरिक के संरक्षण के लिए हमारा संविधान है। हर नागरिक डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, क्योंकि हर नागरिक की रक्षा के लिए हमारा मुख्य ग्रंथ हमारा संविधान है। और अगर हमारा मुख्य ग्रंथ एक हमारे स्वाधीन देश का हमारा संविधान हम मानते हैं, तो ये मजाक नहीं, मखौल की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर भी इस ग्रंथ के मुख्य रचयिता होने के नाते भगवान से कम नहीं हो सकते। संविधान के मुताबिक उनके मुख्य रचयिता वो है। तो ऐसा मखौल जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, ये रिकॉर्ड का वीडियो है जो हमारी संसद में देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से बोला, रिडिक्यूल किया, मखौल उड़ाया डॉक्टर अंबेडकर का। एक बार नहीं, कितनी बार बोला, और जिस तरह से बोला, जी तक नहीं, बाबा साहेब नहीं, और फिर भगवान के नाम पर भी। तो ये गृह मंत्री देश का जब ऐसी बात बोले, तो क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री ने एक्शन नहीं लेना चाहिए? बजाय इसके प्रधानमंत्री जी उनको बचाने के लिए ही आ जाते हैं, उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। आज देश में जो भी आप देख रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है, संसद में जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि देश को, देश के संविधान से जो हमें रक्षा मिलती है, इसके मुख्य सचेतक कौन होते हैं? संसद होती, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती, एग्जीक्यूटिव होती, प्रेस होनी चाहिए, मीडिया। आज सबको खतरे में डाल दिया। संसद का जो हाल हो रहा है आपने इस सत्र में देखा।
जुडिशरी पर मैं टिप्पणी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जुडिशरी से सारे देश को, हर नागरिक को एक आशा है। प्रेस से सबको ये आशा होती है कि आप बात को, सच्ची बात को रखें। लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से ये आशा है कि वो सही फैसले लें, और सबसे ज्यादा नजर लोगों की संसद पर होती है। हमने जो बातें रखनी थी, विपक्ष का एक काम है। लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार को चेताना, लोगों की बात को उठाना, और ये रोल हमें मिला है। हमारा काम है हम बातों को उठाएं, लेकिन संसद में जिस प्रकार से संसद चलाने में इनका कोई रुचि इनकी नहीं है, सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की, ना संसद को चलने देते हैं। हम अगर अपनी बात उठाना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता। बार बार, चाहे राहुल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, हमेशा उनकी टोका टाकी और जैसे उनके साथ बर्ताव होता है, ऐसा कभी नहीं देखा। संसद एक ढंग से चलती है। हमेशा हमने देखा है, पहले हम भी सत्ता में रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, उन्हें स्पेस दी जाती है, उन्हें इज्जत दी जाती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और जब एलओपी खड़े होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है। लेकिन अब नहीं होता ये। आपने बार बार देखा है, प्रोसीडिंग सब लोग देखते हैं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन सब संस्थाओं को खत्म करने, ताकि लोगों की आस्था उठ जाए इन संस्थाओं से। ये कहते हैं कि 7 दशकों में क्या मिला। 7 दशकों में हमारे संविधान ने हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को बचा कर रखा, ताकि हम लोग आम नागरिक की रक्षा भी हो, आम नागरिक अपना मत भी डाल सके, आम नागरिक अपनी बात रखे। आज ये कहते जरूर हैं कि हमको 3 बार लोगों ने जिताया है, तो भूल जाते हैं कि 70 साल में अगर पहले कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको भी लोगों ने जिताया था। वो सरकार भी लोगों ने बनाई थी। तो आप यहाँ के लोगों का, भारतीय लोगों का, नागरिकों का मजाक मत उड़ाइए। ये नहीं है कि अगर आप जीत जाएं तो लोकतंत्र ठीक है, और अगर कोई और सरकार बने तो लोकतंत्र गलत है और नेता गलत है। उन नेताओं को आप जिस तरह से बोलते हैं, इतिहास ने देखा देश आज कहाँ पहुंचा है। देश पैदा 2014 में नहीं हुआ। लाखों करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और इस बात को मत भूलिए। और हम गर्व से कहते हैं कि सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थी उस समय। हमारे नेता थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, सभी धर्म लोगों के लोग, सभी जातियों के लोग, सबने हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी, जान तक गंवाई, और देश स्वाधीन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो सबका ये था कि सबको साथ लेना चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को भी उसमें लिया गया था कैबिनेट में। लेकिन आज जो ये देश को इकट्ठा रखा है, जिस भावना ने इस देश को इकट्ठा रखा है, अनेकता में एकता है, सर्वधर्म संभाव है, वसुदैव कुटुंबकम है, आज हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही। हम इस बात पर पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हमने सिरसा में किया, लेकिन आप जानते हैं कल पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला साहब के निधन के कारण कल उनका संस्कार होना था, तो हमने जो पब्लिक में प्रदर्शन करना था वो हमने पब्लिक में मार्च नहीं किया, अपने दफ्तर में ही अपनी प्रोटेस्ट रखी, मीडिया के सामने रखी अपनी बातें। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जन जन इस बात को समझे कि कैसे हमारे मुख्य रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनके नाम के साथ
कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इस अपमान को देश का हर नागरिक इसकी भर्त्सना करता है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, इस संदेश को जन जन तक लेकर जाएगी। ये टंग स्लिप का मामला है या जानबूझ के? टंग स्लिप अगर एक बार कहा होता तो शायद, लेकिन कितनी बार बोले मैंने, इसलिए आपको वीडियो दिखाई। ऑथेंटिक वीडियो है, प्रोसीडिंग्स की वीडियो है। बार बार बोला उन्होंने, एक बार नहीं बोला। एक बार होता तो स्लिप हो जाती, हम भी मान लेते, मुद्दा भी क्यों बनता ये। लेकिन आज देश में मुद्दा बना। हमने देखा कि केवल हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज है, हम उठाएंगे मुद्दा, क्यों नहीं उठाएंगे। हम बैकफुट पर नहीं है, बिल्कुल आगे निकलकर हम ये बात उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये किया है, डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित किया है। और ये मुद्दा जन जन तक पहुंचाना, ये भी हमारा फर्ज बनता है। कोई डेफेमेशन सूट भी फाइल करने का कोई विचार है? अब ये अलग बातें हैं, लीगल बातें अलग हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये हम अपना फर्ज हम उठा रहे हैं। कल हमने, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, तो कल कुछ साथी पहुंचे, फिर वो कंफ्यूजन हो गया कि है नहीं है, उस चक्कर में तो फिर हमने पब्लिक मार्च नहीं किया। क्योंकि देखो, चौटाला साहब सिरसा के पूत रहे हैं, तो वहाँ के बेटे, तो हमने सोचा कि थोड़ा आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम पब्लिक में ना करें। हमारे यहाँ तो पूरे विधायक जी धन्यवादी दौरा निकाल रहे हैं जी, कल और परसों भी। अब हम क्या टिप्पणी, देखो आपने जो मैंने अभी बातें कही हैं, जो सत्ता पक्ष है, भाजपा है, ये केवल जब समय आता है तब नाम किसी का भी ले लेते हैं, लेकिन कितनी रिस्पेक्ट ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रति रखते हैं या किसी के प्रति रखते हैं, वो तो आप देखते हैं, वो पब्लिक में है, वो तो बात है, ये बातें। इससे मुद्दे से हटके हरियाणा की राजनीति में बात करें जी। आज का मेन मुद्दा यही है, आपने रख दिया जी, तो हमारा भी बता दो। तो सबसे पहली रिपोर्टिंग ये है। FIR दर्ज हुई है जो राहुल गांधी के खिलाफ भी। हाँ, मैं उसके बारे में, अच्छा क्या आपने पूछ लिया, मैं बताती हूँ। माननीय स्पीकर साहब के ऑर्डर्स, डायरेक्शंस हैं कि, क्योंकि देखो विपक्षी दल है, हमारे पास मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दों को उठाते हैं। संसद की स्टेप्स हैं, जहां से नए संसद की मैं बात करूंगी, पुराने संसद में भी हमेशा विपक्ष को, जिसको अपनी बात उठानी होती, वो स्टेप्स पर अपना विरोध प्रदर्शित करते थे, करते रहे हैं, हमेशा से ये चलता रहा है। नए संसद में भी स्टेप्स हैं जहां से होकर ऊपर अंदर जाते हैं। माननीय स्पीकर साहब की डायरेक्शंस हैं कि वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। पहले हम करते थे, लेकिन पिछले कई दिनों से फिर हम स्टेप्स पर ना करके, हालांकि हम रास्ता छोड़ते थे साइड में, और सिक्योरिटी वहां पर खड़ी होती थी रास्ता देने के लिए कि जो अंदर जाना चाहे सांसद होते वो अंदर जा सकते हैं, और हम प्रदर्शन एक हिस्से में करते रहे। लेकिन उसके बावजूद हमने स्पीकर साहब की बात को माना। हम स्टेप्स पर प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे, हम नीचे करते थे, और हम प्लैकार्ड्स हाथ में पकड़ के करते थे, कागज को, पोस्टर को हाथ में पकड़ के करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, और इनकी असली बात ये आती है कि विपक्ष का काम विपक्ष का है। हम अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने जाकर हमने प्रदर्शन किया, और उसके बाद बड़े अनुशासित ढंग से हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष खारगे जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सभी नेता, हम बहुत अनुशासित ढंग से चलकर आए और संसद में हम आना चाहते थे। लेकिन हमने देखा, और बड़े ताज्जुब की और सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है, हमने देखा कि सत्ता पक्ष के लोग, अब आप बताइए, विपक्ष तो अपना काम करता है, विरोध प्रदर्शित करता है, सत्ता पक्ष को क्या जरूरत है। हमने देखा कि वो सारे स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर वो बैठे, खड़े, नीचे भी खड़े हैं, अब उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन वहां पर खड़े होकर उन्होंने तख्तियां, मतलब उन पे डंडियों पर, स्टिक्स पर
अपने पोस्टर लगाए हुए थे, और जबकि ये अलाउड भी नहीं। हमने हमेशा हाथ में पकड़े और उन्होंने डंडियों पर। तो उनकी इंटेंशन क्या थी, क्या इंटेंशन थी? पहली बात, आपने डायरेक्शन भी नहीं मानी, और दूसरी बात, आप डंडे लेकर आए, क्या चाहते थे आप? और जब हम वहां पर आए तो उन्होंने बड़ा आक्रामक रोल वहां पर रुख अपनाया, हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। खाड़गे जी खुद जमीन पर गिर गए, लेकिन हमारी आदत नहीं है इन चीजों को ज्यादा वो करने। हम वहीं बैठ गए, प्रियंका जी भी बैठ गई, और वहां पर उन्होंने हमारा रास्ता रोका। भाजपा के सत्ता पक्ष के लोगों ने हमारा रास्ता रोका, धक्का मुक्की की, और उल्टा राहुल जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल जी ने किसको धक्का दिया? वो खुद उन्होंने कहा कि धक्का आया, फिर उधर से आया, फिर किसी और ने मुझे, किसी और से धक्का मुझे आया, और अब राहुल जी पर ऐसी बात। इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा करती, जाके एफआईआर करवाते। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक हिसाब से लड़ो। अनड्यू एडवांटेज लेते हैं सत्ता पक्ष होने का, खुद ही स्पीकर साहब की डायरेक्शन नहीं मानते। इन पर कार्रवाई होना चाहिए, स्पीकर साहब इन पर कार्रवाई करें। कांग्रेस ने भी तो कंप्लेंट दी है जी। हमने भी कंप्लेंट दी है, धक्का मुक्की हुई है, और उल्टा राहुल जी पर ये उल्टी धाराएं लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कंप्लेंट दी है, बिल्कुल देंगे हम, लेकिन ये गलत किसने किया? शुरुआत किसने की? हमने तो हाथ में पोस्टर पकड़े हुए थे। रास्ता किसने रोका? स्टेप्स पर कौन था? स्टिक्स किसके हाथ में थे? रास्ता रोककर हमें वहां पर क्यों रोका गया? आमना सामना क्यों किया? विपक्ष अपना काम करे, विपक्ष अपना काम करता है और हमने करना है, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों पैदा करता है? क्योंकि इनका लोकतंत्र में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनका कोई विश्वास नहीं है। हर एक संस्था को ये खत्म करना चाहते हैं। आपने रेलवे लाइन पे और घग्गर पे 2 सवाल लगाए, बड़ा चर्चा का रहा। क्या रेल की इनकी कोई मंशा नहीं है? मुझे नहीं लगता, लेकिन हम अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि आज तक इन्होंने, देखो 10 साल हो गए हैं, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। डीपीआर तो शायद आपके टाइम में हमने तब से उठाया हुआ है ये मुद्दा, आपको याद होगा, मतलब अब लोग भूल भी डीपीआर भी गए, बनी थी, नए लोग हैं, हाँ, लेकिन कब से हमने ये मुद्दा उठाया हुआ है, और 10 साल इनके हुए, क्या किया? और अभी भी नेगेटिव है। घग्गर की बात है, और ये तो लोगों की जिंदगी की जान की बात है, वो भी हमने उठाई। और भी बहुत मुद्दे हैं, उठा रहे हैं। गोरखपुर का भी हमने उठाया, और उसमें भी दिख ही रहा है कि अभी कोई प्लानिंग है नहीं इनकी, हर चीज में विलम्ब बताया, और ये ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाने के लिए। भाई बात ये है कि ये लोग, इनके वायदे पे अगर विश्वास होता तो क्या, कुछ नहीं है जी। देखेंगे, हम देखते हैं, आपने साल एक और देख ले। कोई नया भी मुद्दा उठाया? नया मुद्दा तो देखो, पहले मैं तो ये जान रही हूँ कि जो पहले किए उनको तो करो तुम। नया मुद्दा तो ये है, अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसे सिरसा में मेडिकल कॉलेज की बात इन्होंने कहा हर जिले में करेंगे। 2 बार उसका इन्होंने कह दिया शिलान्यास या कुछ, काम ही नहीं। 10 साल में एक ईंट भी नहीं। अब शायद फिर नए मुख्यमंत्री साहब ने उसका कहा है शुरुआत कुछ करने की, लेकिन अपना जो मेरा संसदीय क्षेत्र है ये 3 जिलों में है। नरवाना जींद में चला जाता है, 3 हमारे फतेहाबाद में है, और सिरसा आप में ज़िला है, और हेडक्वार्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। हमने सिरसा की मीटिंग की थी पीछे, दिशा की। फतेहाबाद की करनी है, डेट्स का तालमेल प्रशासन के साथ नहीं हो सका। कुछ डेट्स मैंने दी जो इनको कन्वीनियंट नहीं थी, वो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों में अब आज हम देख रहे हैं, सुबह से लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी हैं। लोग कोई पेंशन के लिए आ रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा?
क्यों नहीं सीधा दफ्तर में जाके, सिस्टम एकदम इनका ठीक क्यों नहीं है कि लोग वहां जाके अपना जो उनका ड्यू है वो उनको मिले। चाहे बिजली की बात है, चाहे खालों की बात है, पीने के पानी की बात है, बहुत सी बातें हैं। अब उनको हम करेंगे, बात करेंगे, आगे लेके जाएं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? 10 साल से किया क्या है भाई आपने? क्यों ये छोटी छोटी जो आम नागरिक की बातें हैं उससे क्यों वंचित रह जाते हैं? बिजली के बिना बैठे हैं और बैठे हैं। जहाँ पॉलिसी चेंज है वो पॉलिसी चेंज करें, जो भी क्या करें हम उठाएंगे, ये विधानसभा में उठाएंगे वीरेंद्र हम। सिंह ने रेजिग्नेशन मांगे आपके स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। देखो, जब वीरेंद्र सिंह सीनियर नेता हैं तो वो जो उनको बात लगती है वो बोल देते हैं। आप सहमत हैं? देखो, ये तो अपनी अपनी नैतिकता की बात होती है कि कौन कैसे फैसले लेते। कांग्रेस जो हारी है स्टेट में, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, उम्मीद हम सबको थी, मैं ये बात मानूंगी कि सबको उम्मीद थी और मेहनत की, और हमारे यहाँ से तो हमने नतीजे भी दिए हैं भाई। 6 जीतते हैं, 12 हमने दिए, दोनों अम्बाला से, यहाँ से 6 जीत के दिए हैं हमने। और लोगों का तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने साथ दिया हमारा, और सब चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। पूरे प्रदेश में शोर था कि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन अब कई मुद्दे हैं, उन पर पार्टी भी विश्लेषण कर रही है, हमारी कमेटी बैठी है वो कर रही है, इनके बारे में विचार सबसे बातचीत कर रहे हैं। और कुछ टेक्निकल बातें भी हैं जिन पर पार्टी अंदरूनी ढंग से जिसे देख रही है। एक ये बात निकल के आ रही है कि आपने जो प्रचार लेट शुरू किया 4-5 दिन, उसके कारण कांग्रेस सत्ता में आती आती रुक गई। अब ये बड़ा तो नुकसान हुआ है। देखें कि भाई शैलजा को अगर इतना मानते हो तो शैलजा से भाई हम तो सिपाही हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का काम जो लोकसभा में मैंने एससी वोट था वो नाराज होके विधानसभा में शिफ्ट हो गया बीजेपी तो की तरफ। पार्टी में अंदर देख रहे हैं इन चीजों को। अगर आपको पूरा हिस्सा मिलता तो आपको लगता है कि आप सरकार में होते? देखो, बात हिस्से की नहीं है। अब कई कुछ ये बातें तो हैं कि इतनी सीटें हम क्यों हारे, कहाँ पर बागी भी खड़े हुए, क्या कारण था। सीटें कई जगह कही जा रही हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि प्रभारी जी ने खुद कहा है कि कितनी बोली हैं 13-14 जितनी भी उन्होंने अच्छा फिगर बोला है उन्होंने, हाँ? जितनी भी बोली है उन्होंने, चलो खुद प्रभारी जी कह रहे हैं कि इतनी सीटें गलत बांटी हैं, तो भाई आगे हम क्या बोले। आप नहीं कह रहे कि टिकट भी इतना सही हुआ है जी आपके हिसाब से? देखो, बहुत सी बातें हैं, कुछ अंदर की हैं, कुछ बाहर की हैं, जो अंदर की हैं। नहीं, हमें तो कुछ लीड मिले ना। इसमें जिम्मेवार कुछ मानते कुछ हो तो। स्टेट में? बात तो देखो, अब क्या बोले, अग्रणी कौन है? पार्टी प्रधान। नहीं, आपका स्कोर कार्ड जो है 50 रहा, 50%। आपको 12 सीटें अलॉट हुई, 6 आप जीते। नहीं, अलॉट नहीं हुई, मैं तो अलॉट की आपके बात समर्थक को ना, मैं आपके वो भी इस पार से- सारे समर्थक हैं हमारे, मैं तो कह रही हूँ। नहीं, आप इस पार से कितनी बात ये कितने लोगों को टिकट नहीं, दी ऐसी गई? कोई वो नहीं है, सारे हमारे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो हमारे सबके मिले जुले कैंडिडेट। मैं नहीं, अभी आप कह क्षेत्र रहे थे की कि 12 बजे अब सुनो ना, मैं वो जो बात को क्लियर समझ लो। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में, वहां से मैं सांसद रही, अम्बाला से, यहाँ से मैं सांसद हूँ, यहाँ से भी पहले भी रही, तो इन 2 क्षेत्रों में जहाँ पर मैं सांसद रही भी हूँ भी, यहाँ पर हमारा स्कोर कार्ड बेटर रहा। 9 में से 6 हमारे यहाँ जीते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। बाकी कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कमजोरी रही, वो देखें, हम तो अपने क्षेत्र की बात करें। क्या कोई बदलाव हो रहा है? हाँ, अब उस पे आ जाओ, वो भी कर लेते हैं बात। देखो, एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, किसानी का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है हमारे अन्नदाता के साथ। 2 साल पहले उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए हम करेंगे। क्या किया 2 साल में? और आज अगर किसान
धरने पे बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं दल्लेवाल ये। सरकार क्या कर रही है? क्या इनके कान पे जूं तक रहेंगी है? क्या आगे बढ़े हैं? क्या जो 2 साल पहले आपने वायदा किया, क्या उस पर आप कुछ कर रहे हैं? बॉर्डर्स पर क्या हाल किया हुआ आपने पंजाब और हरियाणा के? कल हम जाएंगे, खनौरी बॉर्डर जाएंगे हम सब। कल खनौरी जा रही हो आप? जी, कल खनौरी जाएंगे, अपने नरवाने से पास है ना, जाएंगे वहाँ। उनका हम पूछेंगे, बात करेंगे, लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उन्हें रीच आउट करना चाहिए। किसानों के दुख को, दर्द को समझो, क्या बात है, क्यों है, और क्या आपने जो वायदा किया उसमें आप कहाँ बढ़े हो भाई? तो क्या वो इतने किसान ऐसे नाजायज ना आप खाद दे पाते हो? बातें जरूर करते हैं, चाहे लोकसभा है, वो हमारे कृषि मंत्री जी बहुत बड़े क्लेम करते हैं, चाहे विधानसभा हो, वहां पे बहुत बड़ी क्लेम करते रहे मंत्री, मुख्यमंत्री जी कि डीएपी की कोई कमी नहीं, यूरिया की कोई कमी नहीं, लेकिन लाइनें देख लेते। क्यों लाइनें लग रही थी अगर कमी नहीं थी? और अब तो कीमत भी बढ़ा दी, जो पहले ब्लैक में थी वो असली कर दी, कीमत तो बढ़ा दी, वेट घटा दिया, वेट भी कम कर दिया, डबल मार हो गया अभी। डबल मार कर दी। अच्छा, बीज भी नहीं ढंग से टाइम से मिल रहे थे, प्राइवेट कंपनियां कई बिल्कुल खराब कर रही थी, उस पे इनका क्या अंकुश था? सही बीज ना मिले किसान को, खाद ना मिले, टाइम पे ना मिले, महंगी कर दो, और फिर कहो तुम दोषी, तुम खाओ लाठियां, तुम खाओ अश्रु गैस के गोले, कहर भी उन्हीं पे ढाओ। कृषि बाहुल्य देश है ये। सारी हमारी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर, हमारी किसानी पर निर्भर है। ये 2-4 हाथों में जो दे रखा है, अडानी जी, अंबानी जी, अडानी अंबानी और ये 2-4 जो हैं, इनसे देश नहीं चलेगा। मोनोपोली से कभी देश नहीं चलता जब तक जमीन पे नहीं समझोगे आप, गरीब को ऊपर नहीं उठाओगे। हरियाणा में कैसे, मैंने पूछा, हंस रहे थे भाजपा वाले, बताओ भाई, ऑलमोस्ट 70% हम बीपीएल कैसे हैं? आपने किया क्या है? और आज भी क्यों हमारी वो बहनें और वो गरीब सारे बेचारे घूम रहे थे जी, पेंशन लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या कारण है? 70% अगर है तो हमारे में से कितने बीपीएल खड़े हैं भाई यहाँ पे? मतलब क्या सिस्टम, आप बताओ तो सही, सिस्टम तो बताओ। 70% कैसे बन गए? आज काट रहे हैं तो बनाए क्यों गए थे? अच्छा, किसानों को पहले दिए पैसे फिर वापस, ये तो इनका काम हो गया। चुनाव आए, कोई कुछ दिखा दो, दे दो, और फिर बाद में फिर वापस